वाराणसी में आज मां शीतला के मंदिर में बैस्योरा पूजन के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बनाए गए पकवानों को बासी रूप में मां को अर्पित किया गया, जिसमें गुलगुला, नेवज, गेडरी और बहुत सारी चीज़ें रहीं। आपको बता दें कि इस अवसर पर मां का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। साथ ही हम आपको बता दें कि माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, क्योंकि मां को ठंड की देवी माना जाता है और यही वजह है कि रात भर बनाए हुए पकवान को सुबह भोर में मां को अर्पित किया जाता है और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस अवसर पर कुछ महिलाओं ने बातचीत के दौरान बसेरा पूजा पर भी प्रकाश डाला है। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम, दशाश्वमेध शीतला घाट, काशी। ये देखिए, सर्वप्रथम ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवती का बसियौरा पूजा वार्षिक किया जाता है। यह बसियौरा पूजा कल सप्तमी को रात्रि में हमारी माताएं बहनें अपने रसोई घर को साफ सुथरा करके और उसमें हलवा, गुलगुला, लपसी, नेवज, चना, बतासा, हरा चना, कच्चा आम, चौराई का साग, दही, पेड़ा, अतर का फाहा, पान का बीड़ा इत्यादि ऐपन ये अपने घर में बनाकर और भोर में अपने घर में 7 ऐपन का छापा लगाकर और उसको सिंदूर से टीप कर और भगवती के आगे नेवज, गुलगुला इत्यादि का पकवान समर्पण करके और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में हमारे बाल बच्चों को आप मां निरोगित रखें। मैं ये वार्षिक पूजा आपका हमेशा करता रहूँगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो ऐपन का छापा, हाथ का पंजे का जो छापा लगाया जाता है, उसको साक्षात भगवती का रूप माना जाता है। और आप देहातों में देखेंगे कि वार्षिक पूजा के अवसर पर वो छापा जो है अपने घर के बाहर चारों तरफ दीवालों पर भी लगाया जाता है। अपने घर के देहली पर दीवालों पर छापा लगाया जाता है, सिंदूर टीका जाता है। जब छापा लगाकर उसको सिंदूर से माताएं टीकती हैं तो वहाँ भगवती का निवास हो जाता है और उसी छापा से में भगवती अपना भोग प्रसाद जो भी अर्पण किया जाता है उसको स्वीकार करती हैं। और ये छापा जो है सभी प्रकार के बाधाओं को ये घर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, इसलिए हल्दी का छापा लगाना शुभ माना गया है। उत्सव, ब्याह, शादी सब में हल्दी के छापे का बहुत महत्व है। देखिए, ऐसा है कि भगवती शीतला ठंडी देवी हैं और इनको ठंडा नैवेद्य ही अर्पण किया जाता है। गर्म पदार्थ इनको बर्दाश्त नहीं है और एक रोज पहले ये सारे पकवान बनाए जाते हैं और उसको जो है दूसरे दिन यानी सप्तमी की रात को बनाकर अष्टमी के दिन भगवती को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद, बासी प्रसाद जो है सारा परिवार एक दिन खाता है। और इस प्रकार से ये 2 दिवसीय बसियौरा पूजा होता है। इसके बाद बैसाख के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को, फिर जेठ के अष्टमी को, फिर आषाढ़ के अष्टमी को, ये 4 पूजा विशेषकर बताया गया है, जिसको सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने गणेश जी और श्याम कार्तिक के निमित्त ये पूजन किया था। तब से जनमानस में ये पूजा प्रचलित है, क्योंकि ये जो 4 महीना होते हैं ये ऋतु परिवर्तन के होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के संक्रमण उत्पन्न होते हैं, उनके शमन के लिए ये पूजा किया जाता है। क्योंकि भगवती शीतला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। आप जितने स्वच्छ रहेंगे, जितने घर परिवार को स्वच्छ रखेंगे, उतने भगवती आपको आप पर प्रसन्न होगी और आप निरोगित होंगे। देखिए, ये गुलगुला जो है गुड़ और आटे का बनता है और गुड़ आटे का गुलगुला बनाया जाता है जो भगवती को बहुत ही प्रिय है। जैसे नेवज, गुलगुला, लपसी, हलवा एक अलग चीज है, लेकिन भगवती को लपसी प्रिय है। ये जितना चीज है ये ठंड प्रदान करता है, ठंडा। क्योंकि ऐसी कथा आती है माघ महीने के छठ की
कि एक दंपति था और जो कि छठ का दिन आ गया और उसने जो है सो जल्दी जल्दी दही भात बनाई चावल और गरम गरम चावल थाल में परोस के उसमें दही मिलाकर भगवती को भोग लगा दिया और अपने मायके के लिए चल दी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया मिली और बुढ़िया के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए थे और वो माँ शीतला ठंडा, यानी हे हमको ठंडा दे माँ, माँ हमको ठंडा दे, इस प्रकार से आवाज़ लगा रही थी। डोली रोक कर गई और पूछी कि माँ ये तुम्हारा कौन हाल कर दिया? तो उसने उस बुढ़ी माँ ने यही कहा कि तुमने जो गरम गरम चावल खा लिया जिसके वजह से हमारे ये शरीर में छाला पड़ गए, वो बहुत पश्चाताप की और जाकर ठंडा चावल और ठंडा दही से उसको वो भगवती को अर्पण किया और धार दहेड़ी से भगवती का स्नान कराया, तब जाके भगवती ठंडी भई। इसलिए ये जितना भी सामान है ये सब सामान आपके शरीर को ठंडी पहुंचाता है, ठंडा रखता है, इसलिए भगवती को ये अर्पण किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जल से भी होत प्रसन्न और जो पारी भद्र सुपत्र दे, उसकी हरत तुम सकल पीड़ा भक्त को सब शक्ति दे। जल से तो भगवती प्रसन्न होती है, लेकिन कौन जल? ठंडा जल, बापी का जल, कुआं का जल है, ठंडा जल, और उसमें थोड़ा सा नीम की पत्ती डालकर वो जल अगर श्रद्धा भक्ति के साथ प्राणी भगवती को अर्पण करता है तो भगवती प्रसन्न होती हैं और उसके सारी कष्ट और सारे बाधाओं को दूर करती हैं। आज किस चीज की पूजा कर रहे हैं? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जी। क्या इसमें होता है? ये जो चढ़ावा चढ़ा रहे, इसका क्या मतलब है? ये माँ का चढ़ता है, हाँ, 4 महीने का होता है, कोई 4 महीने का करता है, कोई 2 महीने का करता है। तो इसमें रात में बनाया जाता है, पूरी रात जाग के, और सुबह माँ को बासी भोग लगता है। बासी हम लोग खाते भी हैं। बासी भोग क्यों माँ का लगाया जाता है? ये परंपरा है, हाँ। पहले के लोग जो कर आए हैं वही हम लोग भी करते हैं। तो क्या क्या बनाती हैं आप भोग में? इसमें देखिए नेवज बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और ये देखिए इसमें ऐठी गोईठी है, इसको कहा जाता है, ये गुलगुला है, और ये चौराई का साग है। अच्छा, हलवा क्या बनता है? हलवा किस चीज का बनता है? आटे का। आटे का। हाँ, इसको भूंजा नहीं जाता, हाँ। वो हल्का सा करके उसमें चीनी और डाल दिया जाता है, पानी थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा हलवा बनने के पीछे कोई कारण है, बताया आप? माँ, किसी भी माँ का पूजा होता है, हलवे को ज़्यादा भूंजा नहीं जाता। अच्छा, पूरी वगैरह भूजती है इसको तो शांति नहीं, ये तो होता है, हलवा की बात है, हलवा हलवा नहीं भूंजा जाता। और उनको फल में क्या चढ़ाती हो? फल में देखिए सीजन का फल चलता है, जैसे ये मक्को है, चढ़ा है, अभी हम लोग खाए नहीं है। और ये क्या कहते हैं, चना, हरा चना है, कड़ेरी है, ककड़ी है, ये सब चढ़ाते हैं। आम है, कच्चा आम है, ये सब चढ़ाते हैं। जानती है इसके पीछे क्यों मानता है, क्या चढ़ाया जाता है? नहीं, ये नहीं ऐसा जानते, मतलब नहीं। पहले से चला पहले से लोग करा रहे हैं, हम भी करते हैं।